प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसके वचन 4 में यह लिखा है, मुझे तुमसे यह कहना है कि तुमने अपना पहला सा जो प्रेम है उसे छोड़ दिया है। तो यहां पर प्रभु यीशु, जैसे कि आप जानते हैं कि संत यूहन्ना के द्वारा कलीसियाओं से बात कर रहे हैं। तो कलीसियाओं को यह खत लिखते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं एफेसुस की कलीसिया को कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब ये चर्च जिसकी यहां पर बात हो रही है एफेसुस की कलीसिया, ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बाहरी तौर पर अगर कोई देखे तो बहुत ही कमिटेड कलीसिया थी, बहुत ही समर्पित कलीसिया थी। ये लोग पाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप पढ़ते हैं कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं कि ये भी कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा जाना है। तो ये लोग पाप से नफरत करते हैं और झूठी शिक्षाओं से भी नफरत करते हैं। ये लोग पूरी तरह से कमिटेड क्रिश्चियन दिख रहे हैं अगर बाहरी तौर से उन्हें देखा जाए तो। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तूने जो अपना पहला सा प्रेम, जो शुरुआत में मेरा और तेरा प्रेम था, उसे तूने खो दिया है। वो प्रेम अब तेरे अंदर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, तू पाप से नफरत करता है, पाप से दूर भागता है। हाँ, तू झूठे नबियों से, झूठे प्रेरितों से जो झूठी शिक्षाएं देते हैं, तू उनसे भी दूर रहता है। लेकिन जो तेरे अंदर प्यार था मेरे प्रति शुरुआत में, वो अब नहीं दिखाई देता है, वो खत्म हो चुका है। सोच सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो पाप से नफरत करता हो, झूठी शिक्षाओं से नफरत करता हो, परमेश्वर के वचनों के साथ भरा हुआ हो, आप उसे सोचकर कहेंगे कि वाह, कितना आत्मिक इंसान है, कितना परमेश्वर का भय मानने वाला है, या कितना धर्मी इंसान है। लेकिन प्रभु यीशु उसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो शुरुआत में मेरी और तेरी फेलोशिप थी, जो हमारा प्यार था, वो अब खत्म हो चुका है, वो नहीं रहा है। तो ऐसा ही इस कलीसिया के साथ हो रहा था। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटी सी, एक हस्बैंड और वाइफ की, क्योंकि बार बार अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन कहते हैं और अपने आप को कलीसिया का दूल्हा कहते हैं। तो जब एक हस्बैंड और वाइफ की मैरिज होती है तो मैरिज के शुरुआत में पहले महीने में या पहले साल में बहुत ही प्यार देखने को मिलता है। जो नई उसकी दुल्हन है वो घर का सारा काम करती है, पूरी तैयारी करके रखती है, खाना बनाती है। जब उसका हस्बैंड घर आता है काम करके, ऑफिस से या जॉब करके या कहीं से भी, तो उसका रिस्पेक्ट करती है, उसे पानी देती है, उसे प्यार करती है। लेकिन 10, 15, 20 साल के बाद कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। कहानी डिफरेंट हो जाती है। वो औरत क्या काम करना छोड़ देती है? नहीं, वो घर को साफ रखती है, खाना भी बनाती है, बाकी सारे जितने घर के काम है सारे काम करती है। लेकिन वो जो दोनों की फेलोशिप थी शुरुआत में, एक दूसरे के साथ जो प्यार था, वो देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से कलीसिया में भी हो सकता है आप बहुत से काम करते हो सकता है आप प्रभु के लिए गाना भी गाते हो सकता है आप मिनिस्ट्री को भी कर रहे हो सकता है आप वर्शिप लीड करते हो सकता है आप लोगों को सुसमाचार भी सुनाते हो सकता है मिनिस्ट्री आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी हो। लेकिन यहां तक भी हो सकता है कि ये मिनिस्ट्री, खुदा का काम आपके लिए खुदा बन चुका हो, कि आपने प्रभु यीशु के साथ उस पहले प्यार को खो दिया है, पहली मोहब्बत उसके साथ थी उसे आपने छोड़ दिया है। सोच सकते हैं कि ऐसा चर्च जो पाप से नफरत करता है, झूठी शिक्षाओं से नफरत करता है, वो बैकस्लाइड हो सकता है। यस, ऐसा देखने को मिल रहा है एफेसुस की कलीसिया में कि इतना धर्मी दिखने वाला चर्च बैकस्लाइड है। बैकस्लाइड का सिंपली मतलब क्या है कि प्रभु यीशु से दूर हो जाना। तो अगर आप मिनिस्ट्री में इतना बिजी हैं, अपने कामों में इतना बिजी हैं, तो हो सकता है कि आप बैकस्लाइड हो चुके हैं। हो सकता है आपको पता भी ना हो कि आप बैकस्लाइड हो चुके हैं। लेकिन आप अपने आप में झांक कर देखिए
कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पहली मोहब्बत थी, जो प्रार्थना आप करते थे उसके साथ बैठकर, जो वक्त उसके साथ आप बिताते थे उसके वचनों के साथ, बाइबल में उसके साथ संगति करके, क्या अभी भी वो कंटिन्यूड है? क्या आपका प्यार उसके साथ है कि प्रभु मुझे ये मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मैं ये कुछ नहीं चाहता हूं? कई बार मुझे भी ये डर लगता है कि मैं ये जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं, कई बार मैं इसमें इतना बिजी हो जाता हूं कि प्रार्थना में उतना टाइम नहीं लगा पाता हूँ, वचनों में उतना टाइम नहीं लगा पाता हूँ, वचनों को पढ़ने में, इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में। तो मुझे भी ये डर रहता है कि प्रभु मेरे अंदर जो आपके प्रति प्यार था कहीं वो खत्म तो नहीं हो चुका है। सो डेली वी नीड टू इन्वेस्टिगेट आवरसेल्फ, हमें अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप से सवाल जवाब करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर प्रभु के प्रति अभी भी वो प्यार है जो शुरुआत में था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी हस्बैंड और वाइफ की, वो वाइफ सारा काम करती है, घर का सब कुछ करती है, क्या उसकी वाइफ नहीं है? हाँ उसकी वाइफ है, लेकिन उसके अंदर जो प्यार, जो पहली मोहब्बत थी, जो पहली फेलोशिप थी, वो जाती रही। इसी तरह सोच सकता है कि आप प्रभु के लिए बहुत काम करें, प्रभु के लिए गाना भी गाएं, सब कुछ करें, पाप से नफरत भी करें, झूठे नबियों से भी नफरत करें, झूठे लोगों से भी नफरत करें, लेकिन जो प्रभु यीशु के साथ आपकी संगति है, प्रभु के साथ जो आपकी फेलोशिप है, प्रभु के साथ जो बैठना है, वो खत्म हो चुका है या वो कम हो चुका है। प्लीज कहीं ये चेतावनी, जो चेतावनी प्रभु यीशु एफेसस की कलीसिया को दे रहे हैं, कहीं वो हमारे तक ना आ जाए। प्रभु यीशु इस कलीसिया से कहते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और अगर तू पश्चाताप नहीं करता तो मैं तेरे दीवटों को गिरा दूंगा। अगर आज हमने परमेश्वर के प्रति उस पहली मोहब्बत को खो दिया है, तो ये वक्त है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु के साथ दोबारा से फेलोशिप में आए, ताकि जो वार्निंग इस चर्च को मिल रही है वो हम तक ना पहुंचे। तो इस शॉर्ट मैसेज के थ्रू खुदा आपको बहुत बड़ी आशीष दे। आप अपने आप को परखें या आप खुदा में और बढ़ें, खुदा के और करीब आएं, भले ही अपनी मिनिस्ट्री को, अपने टैलेंट्स को भी आपको कुर्बान करना पड़े, क्योंकि ये टैलेंट, ये मिनिस्ट्री किसी काम की नहीं है अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है। ये सचमुच, ये वचन जो हमने पढ़ा है बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, और हमें बहुत ही गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमारा प्रेम प्रभु के साथ वैसा ही है जैसा शुरुआत में था? क्या इससे हम कम होते जा रहे हैं, पीछे चलते जा रहे हैं, या इस प्रेम में हम और ज्यादा बढ़ते और ग्रो होते जा रहे हैं? गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।